जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणित उपचार में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के मैथ को, जो कि बिहार बोर्ड और NCERT को फॉलो करने वाले बच्चों के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं अध्याय 4 को, और अध्याय 4 हम लोगों का है द्विघात समीकरण, जिसे कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं इन इंग्लिश। और इसका यह इंट्रोडक्शन कम कॉन्सेप्ट वीडियो होने वाला है, तो यह वीडियो को देखना ना भूलें। और इस वीडियो के बाद ही आप कोई किसी भी चैप्टर में जो है सो एंट्री करें, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन भी क्लियर होगा ही होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट पे। तो देखिए, इसमें से है अध्याय 4 द्विघात समीकरण। इसमें से है कि एक ऐसा बीजगणितीय समीकरण है ना, बीजगणितीय समीकरण है जिसमें से चर यानी कि वेरिएबल जो है सो अधिकतम 2 होता है। कितना होता है? वेरिएबल हमें अधिकतम घात जो है सो 2 होता है। यानी कि यह जो इक्वेशन होगा, इसका अधिकतम घात यानी कि अधिकतर पावर या फिर एक्सपोनेंट, इसको जो भी बोलते हैं, है ना, तो ये इसका क्या होगा? 2 होगा। इसका मानक रूप हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, तो यह किस रूप में होता है? तो ax² + bx + c = 0 के रूप में होता है ना, जहाँ a और b और c जो है सो हमारा वास्तविक संख्या होगी, और जो है सो हमारा ये बराबर 0 कभी भी नहीं हो सकता है। यदि हम लोगों का समीकरण मान लीजिए कि ax² है प्लस bx है प्लस c = में 0 है, तो ये हम लोग का 0 हो जाएगा। तो यहाँ x² + bx + c = में 0, यानी कि ये हमारा टोटल 0 हो गया, तो bx + c बचा। तो यहाँ जो हम लोगों का अधिकतम घात 2 होना चाहिए, जो कि इस समीकरण में था। तो क्या ये समीकरण में अधिकतम घात 2 बचा? नहीं बचा। अधिकतम घात कितना बचा? 1 बचा। तो क्या ये द्विघात समीकरण होगा? द्विघात समीकरण के लिए कम से कम हम लोगों को चाहिए कि अधिकतम घात 2 हो, तभी वह द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पे, कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका उदाहरण जैसे कि दिया हुआ है कि x² - 5x + 6। ठीक है, तो अब हम लोग उदाहरण पे चलते हैं हम लोग। तो देखिए ऐसे हम लोग लिख सकते हैं उदाहरण में कि 2x + 7x + 5 = 0। तो यह भी हमारा 2x² है ना, 2x² + 7x + 6 कर दीजिए, यहाँ 5 नहीं 6 कर दीजिए, 6 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका अधिकतम घात यदि हम लोग देखेंगे तो अधिकतम घात इसमें से क्या है? तो अधिकतम घात 2 है। तो अधिकतम घात 2 रहेगा तो जो है सो उसका क्या होगा? तो यह द्विघात समीकरण होगा। जितना घात उतना शून्यक, यानी कि जितना जो है सो उसका घात होगा, अधिकतम घात उतना ही शून्यक, यानी कि उतना ही हल निकलेगा। जैसे अधिकतम घात 2 है तो हल भी कितना निकलेगा? तो 2 निकलेगा। मूल भी कितना निकलेगा? तो 2 निकलेगा। शून्यक यानी कि मूल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? शून्यक बोलते हैं। तो वह हमारा कितना निकलेगा? 2। तो घातों की संख्या हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं बहुपद में कि घातों की संख्या अधिकतम संख्या है ना, घातों की अधिकतम संख्या बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों को? शून्यकों या फिर मूलों की संख्या, मूलों की संख्या। ठीक है, जैसा कि आपका नीचे वाले लाइन में लिखा हुआ है कि द्विघात समीकरण जिसका मानक रूप x² + bx + c = 0 है, इसके हमेशा 2 मूल होते हैं। कितने मूल होते हैं? 2 मूल होते हैं हमेशा। ठीक है, इसी तरह से हल करने का इसके विधि को देखेंगे तो इसको हल करने का विधि जो है आपका इस प्रकार से है कि द्विघात समीकरण को हल करने के लिए मुख्यतः 3 तरीकों से हल किया जाता है। कितने तरीकों से? तो 3 तरीकों से इसे हल किया जाता है। उसके बाद पहला है कि गुणनखंड विधि है। पहला आपका है गुणनखंड विधि, है ना, जिसको कि हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। इसमें से मध्य पद यानी कि मिडिल टर्म को विभाजित करके जो है गुणनखंड बनाए जाते हैं। दूसरा आपका जो है विधि है द्विघात सूत्र यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके हम लोग करते हैं। और जो नीचे फार्मूला लिखा हुआ है उसको हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग तो जानते हैं
क्लास 9 में भी परिचय होगा आपको कि x बराबर हम लोग जब मूल निकालते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a। अब तीसरा जो होता है विधि वह पूर्ण वर्ग विधि है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, यानी कि इसमें से समीकरण को पूर्ण वर्ग के रूप में बदल करके इसको मूल निकालते हैं। तो दरअसल इसमें से हमको पढ़ना है एक और एक दो ही, तीसरा विधि पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे बुक में नहीं दिया हुआ। तो जितना हमारे बुक में दिया हुआ है हम उसको फॉलो करेंगे और हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है। अब देखिए मूलों की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ रूट्स के बारे में चलते हैं। तो समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे या फिर काल्पनिक होंगे। यह विविक्त कर है ना, जिसको कि इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं यानी कि डी बोलते हैं। इसको शॉर्ट में हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डी से। डी पर निर्भर करता है कि डी का मूल जो है सो कैसा है, 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है या फिर 0 से छोटा है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट हम लोग जो निकालते हैं ये विविक्त कर, कभी कभी ये हिंदी वाला इतना टफ वर्ड आपके एग्जाम में या फिर अर्धवार्षिक हो चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो उसमें ऐसा वर्ड प्रयोग कर लेता है, उसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डी नहीं बोलते हैं। और जिसका हम लोगों का ये सूत्र होता है, ठीक है, ये सूत्र होता है, सॉरी ये बहुत बड़ा भयानक हादसा हो जाता है ना, कुछ भी छेड़छाड़ होने से सिस्टम में। तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि डी बराबर जो हम लोग निकालते हैं तो डी बराबर जो हम लोग इसमें से सारा ए बी सी का मान पुट किए तो डी हमारा निकला। तो यदि डी हमारा जब है कि 0 से बड़ा हो जाए तब हमारा इसका मूल कैसा निकलेगा, वास्तविक, और अलग अलग मूल निकलेगा, है ना, वास्तविक निकलेगा और अलग अलग मूल निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि जब डी बराबर में 0 हो तब जो है सो मूल वास्तविक और क्या होगा, बराबर भी होगा। जो दो गो मूल निकलेगा द्विघात समीकरण में, 2 ही मूल निकलेगा, उसमें से दोनों में क्या होगा, वास्तविक होगा, दोनों समान होगा। जैसे मूल आया है 3 तो दूसरा भी होगा 3, मूल आया है 2 तो दूसरा भी मूल क्या होगा, 2 होगा, है ना, तो समान होगा। अगला है आपका डी जब 0 से छोटा हो, ठीक है, तो मूल कैसा होगा, काल्पनिक होगा। कब कैसा होगा, काल्पनिक होगा, यानी कि इमेजिनरी होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो है सो देखते हैं इसको, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारा नीचे एक उदाहरण दिया हुआ है, ठीक है। तो उदाहरण को इसको हल करते हैं तो इसको आसानी से समझ में आपको आएगा। अब हम लोग देखिए उदाहरण पे चलते हैं। तो यहाँ आपका जो दिया हुआ है 2x² माइनस 5x को लिख सकते हैं प्लस -5 को ब्रैकेट में रख देते हैं इंटू में x प्लस में c, जो 3 है इसको लिख दिए 3 बराबर में 0, ठीक है। यह हमारा किस फॉर्मेट में है, तो x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू में 0 के फॉर्मेट में है ना। तो ये इस फॉर्मेट में हो गया। तो इसको यदि हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ हम लोग क्या पाते हैं कंपेयर करने पे कि x² के जगह पे तो x² है ही, ये के जगह पे क्या है हमारा 2, तो ये बराबर हम लोग का क्या निकल कर के आया 2, है ना। उसके बाद हम लोग यदि कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा मान लीजिए कि सबसे पहले एक चीज़ और ध्यान देते हैं, हम लोग थोड़ा सा इस आगे बढ़ गए थे, ठीक है, पीछे नहीं आगे बढ़ गए थे। इसको थोड़ा सा हम थोड़ा टाइम के लिए क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। पहले हम इसको जो है सो देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी कि गुणनखंड विधि से। किस विधि से, गुणनखंड विधि से। अब जब गुणनखंड विधि से हम लोग देखेंगे तो हमारा जो दिया हुआ है कि 2x² माइनस 5x प्लस 3, ठीक है, ये हम लोगों को दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं कि पहले वाले को और लास्ट वाले को गुना करते हैं। तो 2x² गुना 3 करेंगे कितना होगा, 6x² होगा। अब हम लोग उस तरह पिछले वीडियो में भी देख चुके थे कि जोड़ घटा करके हमको आना चाहिए कितना, -5x आना चाहिए, और गुना करके हमारा कितना आना चाहिए, 6x²। अब हम लोग इसको तोड़ते हैं तो 6 को एलसीएम लेंगे तो 2 से 3 बार में गया, तो 3 को 1 बार में गया, तो 2 और 3 बचा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -2, और जब जोड़ेंगे -3 को तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ -5 हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो बीच वाला तो आ रहा है। अब हम लोग इसको गुना करेंगे तो -2 गुने -3 करते हैं, तो माइनस गुना माइनस प्लस और 2 3 6,
तो यहाँ ये भी आ रहा है हम लोगों का, तो ये हमारा पुट हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x² को जैसे का तैसे लिखेंगे। माइनस जो है सो 5x है तो इसको लिख सकते हैं -2x -3x। प्लस में 3 है, इसको तो जैसे का तैसे उतार दिए, ठीक है। बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया। अब दोनों में से कॉमन इसमें से क्या जाएगा, तो दोनों में से कॉमन जाएगा हम लोगों का 2x। तो यहाँ जाए बचेगा x और यहाँ बचेगा -2x, तो कॉमन ही चला गया तो 1 बचेगा। माइनस इसमें 1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, सॉरी 3 इसमें कॉमन चला जाएगा ना, तो 3 कॉमन जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा x और माइनस यहाँ 1 बचेगा। क्यों, क्योंकि प्लस जो है सो हमारा किसके बराबर होता है, 2 को माइनस के बराबर होता है। तो 1 को माइनस यदि कॉमन चला गया, ठीक है, तो 1 को माइनस तो बचेगा ही, ठीक है, बराबर में 0। अब देखिए इसको हम लोग करते हैं तो 2x माइनस में यहाँ बाहर वाला जो हमारा है 2x माइनस में 3 और एक है हमारा x माइनस में 1, तो बराबर में जो है सो हम लोगों का क्या हो गया, 0। तो एक बार लेते हैं 2x माइनस 3 बराबर में क्या मान लेंगे, 0, है ना। और दूसरे में हम लोग क्या लेंगे, दूसरे में हम लोग ले लेते हैं क्या कि x माइनस 1 बराबर में 0। तो यहाँ लेंगे तो 2x माइनस 3 बराबर के उधर जाएगा तो +3 बन जाएगा। तो x बराबर हम लोग का क्या आएगा, 3। 2 इधर गुने में था उधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर हम लोग का निकल करके कितना आया, 3/2। इसको x बराबर हम लोग करेंगे, -1 उधर जाएगा तो +1 बन जाएगा। तो यहाँ x बराबर निकल करके हमारा कितना आया, 2। तो हम लोग बोले थे कि जिसका द्विघात समीकरण रहेगा, तो ये कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण का उदाहरण था, है ना। तो यहाँ हमारा 2 मूल निकल के आया, जितना घात अधिकतम घात तो अधिकतम घात 2, मूलों की संख्या भी 2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रहा होगा आपको। तो ये हो गया हम लोग का गुणनखंड विधि से निकाल लिए जो है सो मूल। अब हम लोग इसी को जो है सो निकालते हैं किस विधि से, इसी को निकालते हैं हम लोग। अब कॉपी कर लेते हैं द्विघात सूत्र से। किससे निकालेंगे, द्विघात सूत्र से, ठीक है। तो हम लोगों का जो उदाहरण दिया हुआ था उसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ये हो गया उदाहरण हमारा, मान लीजिए कि इसका उदाहरण पहला है तो पहला लिख दिए, है ना। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x² प्लस -5 को ब्रैकेट में रख दिए, ठीक है, इंटू में x प्लस में 3 बराबर में 0। क्यों, क्योंकि यहाँ हमारा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0। यहाँ जो है सो हमारा प्लस आता है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। इस वजह से इसको ब्रैकेट में -5 को रख दिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग यदि कंपेयर इसको हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या पाते हैं कि x² की जगह में x² है, ये की जगह में हम लोगों का क्या है 2, तो ये बराबर में 2। यहाँ हम लोग x की जगह में x है तो b की जगह हम लोग का क्या है -5, तो b बराबर -5। c की जगह में हम लोग का क्या है 3 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे c बराबर में 3, c बराबर में 3 है, तो यहाँ लिख दिए c बराबर में 3। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब हम लोग यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग देखे थे कि इसको जो है सो हम लोग यदि कॉपी करते हैं d बराबर, तो हम लोगों का क्या आएगा, ऐसा तो नहीं कि ब्रैकेट सिर्फ कॉपी हुआ है, देखते हैं तो हम लोग पेस्ट करते हैं, ब्रैकेट ही सिर्फ कॉपी हुआ है। खैर कोई बात नहीं, इसको हम लोग रिमूव भी कर देते हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि d बराबर जो हम लोग का मूल है, डिस्क्रिमिनेंट विविक्तकर जिसको बोलते हैं हम लोग, तो d बराबर होता क्या है, तो d बराबर हम लोगों का क्या होता है, b² - 4ac। तो d बराबर हम लोग का b² - 4ac होता है। तो d बराबर जब हम लोग निकालते हैं तो b हमारा कितना आया, -5, तो -5 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। -4 गुने ac है, तो ये की जगह में कितना है, 2 है, और c की जगह में हम लोग का 3 है। तो यहाँ देखिए -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, और -4 दूनी 8 दिए 24, यानी कि d बराबर हम लोग का कितना आया है, 1 आया है। तो d बराबर 1 आया है। तब हम लोग जानते हैं कि d जब हम लोग का 0 से बड़ा होता है तब जो है हम लोगों का कैसा क्या आता है, तब हम लोगों का मूल जब d से बड़ा होता है तो हम लोगों का मूल कैसा आता है,
वास्तविक आता है और अलग अलग आएगा, है ना, वास्तविक आएगा और अलग अलग आएगा। तो d बराबर में 0, तब मूल वास्तविक और अलग अलग आएगा, वास्तविक और अलग अलग आएगा, है ना। अब हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं उसको फॉर्मूला को लिखते हैं। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि x बराबर हम लोग का क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटे में 2a। पिछले क्लास में भी हम लोग इसको देख चुके हैं, मतलब पिछले क्लास में कहने का मतलब है क्लास 9 में, है ना। उसके बाद हम लोग चलते हैं, तो x बराबर यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि -b। तो -b हम लोग का, b हम लोगों का आया कितना है यहाँ पे, तो b आया हम लोगों का -5, तो b के जगह में -5, और यहाँ माइनस पहले से था तो माइनस यहाँ पहले से रख दिए हैं, प्लस माइनस रूट अंडर b² यानी कि -5 है तो b का स्क्वायर -4 गुने ac, है ना, 4 गुने ac, ठीक है। 4 गुने ये हमारा कितना है, 2 है, और c जो है सो हमारा कितना है, 2, और c कितना है हमारा, 3 है। तो यहाँ तक रूट आएगा, बटे में 2a है यानी कि 2, और a के जगह हम लोगों का कितना है, 2। अब हम लोग इसको यदि सॉल्व करते हैं तो यहाँ x बराबर हम लोग का क्या आएगा, माइनस में माइनस प्लस 5 प्लस माइनस रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25, और जब 4 गुने 2 करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 दिए 24, तो यहाँ 24 आ जाएगा बटे में 4। तो यहाँ x बराबर निकल करके आया 5 प्लस माइनस रूट अंडर 1, तो रूट अंडर 1 जब बाहर निकलेगा तो फिर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, है ना। मान लीजिए कि रूट अंडर 1 है तो यहाँ बटे में 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ जब 1 बाहर निकलेगा तो 5 प्लस माइनस रूट अंडर 1 बटे में, एक मिनट, इसको हम लोग थोड़ा मूव करवा लेते हैं नीचे की ओर, इस पेज में हटेगा नहीं। इसको मूव करवाते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको मूव करवाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ प्लस माइनस, है ना, एक मिनट, प्लस माइनस बटे में 4, ठीक है। तो रूट जो है सो हट जाएगा, रूट 1 का मतलब 1 ही होता है, तो यहाँ क्या हो गया, +1 हो गया। अब देखिए एक चीज़ और, यहाँ पे आप, हम लोग इतना लंबा कैलकुलेशन किए, आप भी देख ही रहे हो, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा हम लोग बगल में ले आते हैं, इसको थोड़ा सा बगल में लाते हैं। अब देखिए हम लोग थोड़ा शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करते हैं, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करते हैं हम, कैसे, देखिए x बराबर हम लोग यहाँ से निकाल रहे थे ना, यहाँ पे, तो x बराबर हम लोग निकाल रहे थे -b, ठीक है। तो -b हम लोगों का कितना है, माइनस के जगह माइनस, और b के जगह हम लोग का -5 प्लस माइनस। अब देखिए d बराबर हम लोग यहाँ निकाल चुके थे, d बराबर हम लोग क्या निकाल चुके थे, यहाँ पे 1 निकाल चुके हैं, तो यहाँ क्या डायरेक्ट 1 लिख देंगे, d बराबर 1, अंडर रूट है तो अंडर रूट रहने देंगे, बटे में 2, और गुने a के जगह पे 2, यानी कि x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस माइनस रूट अंडर 1 कब बाहर आएगा तो 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यही चीज़ हम लोग जो है सो बाद में लाए हैं कि नहीं लाए हैं, लाए हैं, है ना। अब हम लोग चलते हैं इक्वेशन पे। अब हम लोग का जो मूल आएगा वो कैसा आएगा, ये हमारा दूसरा मेथड था, ये हमारा मेथड फर्स्ट था, ये हमारा मेथड सेकेंड था। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे उसको यूज़ करिएगा, ठीक है। थोड़ा सा चेंजिंग है, बहुत ज़्यादा है नहीं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि x बराबर जो हम लोग मूल निकाल रहे हैं वो हम लोगों का कैसा मूल आ रहा है। तो एक बार आएगा प्लस वाला, यानी कि x बराबर 5 प्लस 1 बटे में 4, और दूसरा मूल आएगा हम लोगों का कि 5, और नीचे माइनस भी है तो नीचे वाला -1 बटे में 4, ये हमारा x बराबर निकल गया है। तो x बराबर यहाँ 5 और 1 6 हो जाएगा, बटे में 4 आने की 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी कि x बराबर हम लोगों का निकल करके आया 3/2, आया ना।
और y बराबर हम लोग यहाँ x बराबर हम लोग का एक और वैल्यू निकल करके आएगा मूल, यानी 5 में से गया 4 और 4, तो 4 एकम 4, यानी कि x बराबर कितना निकल करके आया हम लोगों का, x बराबर 1 निकल करके आया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 1। तो देखिए x बराबर हम लोग का एक मूल आया 3/2, एक मूल आया है 1। अब देखिए हम लोग गुणनखंड विधि से जो बनाया था उसमें भी एक मूल आया हम लोगों का 3/2 और एक मूल आया है 1। तो यहीं पे यही दोनों विधि से हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट चैप्टर को में यूज करना है। तो वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप इतना समय हमारे चैनल को दे रहे हैं, आपको पढ़ाई समझ में आ रही है, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, इस वजह से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।